नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करें, कैसे हम तोड़ें, कि ताकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको हम चेंज कर पाएँ। अदरवाइज यही सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन ही हमारा होता है जो हमें बार बार लूप में फंसाकर हमें बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्रों में हम घूमते रहते हैं। मीन्स कि हमारी सबकॉन्शियस की जो कंडीशनिंग है वो चेंज नहीं होती और हम लोग उन्हीं पैटर्न्स को एक जन्म से दूसरे जन्म और दूसरे जन्म से तीसरे और अनंत जन्मों तक हम ये चीज़ें लेकर अपने साथ आते रहते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिली है ये आपको अपना सबकॉन्शियस नेगेटिव पैटर्न ब्रेक करने के लिए भी मिली है। जैसे ही आप इस जर्नी पर आते हो, आपके ट्विन काउंटर पार्ट आपको जब ट्रिगर करते हैं, आपसे दूर होते हैं, बट आप जब उनको बहुत ज़्यादा पहले उनके याद में तड़पते हो, रोते हो, बहुत ज़्यादा बिलखते हो, बट एक टाइम आता है जब आप अपने आप को संभालते हो, आपको पता चलता है इस जर्नी के बारे में, आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, अपने ऊपर पूरी तरह से काम करने लगते हो। तो डेफिनेटली आपको जब एक एक परतें खुलनी शुरू होती हैं, आपको डिवाइन बताने लगते हैं कि आपके अंदर ये कमियां हैं और आपको इन सभी को हील करना है। चाहे वो कमी सेल्फ लव की हो, चाहे वो कमी अनकंडीशनल लव की हो, चाहे वो आपके चक्रास ब्लॉक हो, चाहे वो आपके अवचेतन मन की जो नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स ही हों। तो आपको इस जर्नी में उन सारे सबकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स को तोड़ना होता है, नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना होता है, ताकि आप इस जर्नी पर अपने एक सोल लेवल को पहचान सको। अब जैसे कि आपको पता है कि हमें ये भौतिक शरीर मिला है, ये हमारा एक टेम्पल है। अब जो भी इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी कड़वाहट या दुख या रिसेंटमेंट या पेन हमें हो रही है, आज हम इतना तड़प रहे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, हमें इतना रोना आ रहा है, हम उनकी याद में तड़प रहे हैं दिन रात। कहीं से बात हो जाए, कहीं वो दिख जाए, कहीं वो हमें मिलने आ जाए, कहीं से वो हमें कॉल कर दे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग, हमारा जो सचेत मन है, जो जागृत है। बट जो हमारे अवचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो अभी तक हमने एक्टिव नहीं किया, जो कि हमें अपने उसको सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव जो पैटर्न्स उसमें जमा हो गए हैं। ये सब क्यों हुआ? अब आपको आप इतने लाइफ टाइम में, मतलब आपकी पूरी जीवन में आप कितने लोगों से मिले होंगे, बट आपको इतना दर्द किसी ने नहीं दिया होगा जितना इस जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनके साथ आपकी पास्ट लाइफ की कॉर्ड भी जुड़ी होती है। जो आप पास्ट लाइफ से सबकॉन्शियस माइंड में अपनी सारी चीज़ें भर कर ला रहे होते हो, जन्म पर जन्म लेते जा रहे हो, वो भी और आप भी, और आपकी जो ये जर्नी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कहीं में आपकी कुछ टकराव रहे होंगे, किसी जन्मों में आप एक दूसरे के साथ लड़े होंगे, झगड़े होंगे, और भी बहुत चीज़ें हुई होंगी, बट आपने किसी जन्म में शायद किसी अपने आप को या उनको माफ़ नहीं किया होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने भी कई जन्मों में बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस किया होगा, बहुत ज़्यादा दर्द में आप रहे। तो वो क्यों रहे? वो इसीलिए रहे कि आपकी अवचेतन मन की जो शक्तियाँ थी वो सो रही थी। तो डेफ़िनेटली मैंने इस पर पहले भी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग एंड रीप्रोग्रामिंग की वीडियो बनाई हुई है, मेडिटेशन, एफर्मेशन से, वो भी आप सुन सकते हो, और मैं इसमें नीचे वीडियो में वो लिंक भी उसका डाल दूँगी। बट इस जो मैं वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आपको ब्रेक कैसे करना है अपने सबकॉन्शियस नेगेटिव पैटर्न्स को। बार बार अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बार बार आपको डर लगता है, बार बार किसी को खोने का डर, या मान लीजिए बार बार किसी से प्यार की कमी का डर, तो ये सब कुछ आपके अवचेतन मन की जो है वो नेगेटिविटी है। अब जब हम अपने अवचेतन मन को जागृत कर लेते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है, हम कॉन्शियस माइंड को कम आगे ईगोइस्टिक माइंड जिसको हम बोलते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ईगोइस्टिक माइंड, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा स्पिरिचुअल माइंड, जिसको हम आध्यात्मिक मन भी कहते हैं। तो वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा पेन के पुराने जन्मों के दर्दों के कारण वो कहीं ना कहीं दब गया।
उसके जो नेगेटिव थी लेयर्स थी उसके ऊपर चढ़ गई। अब हम उनको ब्रेक करेंगे, हम उनको हटाएंगे ताकि हम अपनी जर्नी पर आगे बढ़ सके। और जो हमें दर्द, पीड़ा और कह लीजिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, हम इस जर्नी में जब आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील होता है कि हम कुछ करना भी चाहते हैं, हम बट हम कर नहीं पा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग, उसके नेगेटिव पैटर्न्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि उनको कैसे ब्रेक करें। अगर आप ट्विन जर्नी में हो, आपको भी ये सब कुछ पेन मिल रहा है, तो सबसे पहले जो आप क्या करो अपने नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग को चेंज करने के लिए अवेयरनेस और आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे सबसे ज़्यादा पेन किस चीज़ से होती है। आपने जो अंदर दर्द अपने समेटा हुआ है, आप हेल्पलेस हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दर्द और पीड़ा को सह रहे हो, तो आपको ये सोचना है, पहले अपने आप से बात करनी है कि मैं इस दर्द को क्यों सह रही हूँ और क्या ये बार बार मेरे साथ हो रहा है लूप में। क्या मेरे जो प्रीवियस रिलेशनशिप थे या मैं जब इस रिलेशन में भी आई अपने डीएम के साथ भी, तब भी मुझे वही चीज़ें फेस करनी पड़ी जो मैंने पिछले अपने ब्रेकअप्स में या जो भी मैंने रिश्ते थे मैंने वहाँ पे भी महसूस की। वहाँ पर भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग करती रही, बट मुझे जितना रिसीव होना चाहिए उतना नहीं हुआ। फिर मेरे लाइफ में डीएम आए, तो डीएम ने मुझे मिरर किया और दिखाया कि तुम अपने आप से प्यार करना कब सीखोगी। ठीक है, तो ऐसा पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और अपने उस बिहेवियर, उस थॉट्स को लिखना है। सबसे पहले लिखने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा, आप जब सोचोगे समझोगे तो आप एकदम से नोट डाउन करोगे तो 4-5 जो चीज़ें निकल के आएंगी कि ये मेरे नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो मैं लूप में बार बार फंस जाती हूँ, या मेरी कंडीशनिंग चेंज ही नहीं हो रही है माइंड की। मैं फियर बेस्ड ही जो अपने जो भी हैं अपनी लाइफ के जो भी चीज़ें हैं उनको ही बना रही हूँ, बट मैं फियरलेस होकर कोई काम नहीं कर पा रही। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको करना है ट्रिगर को ऑब्जर्व कि बार बार ये ट्रिगर आ कहाँ से रहा है, क्यों ये मुझे इस बातों से ट्रिगरिंग हो रही है। चाहे वो जेलेसी के रूप में हो, चाहे आपके डीएम आपको ब्रूटली या फिर आपको कह लीजिए एब्यूजिवली बहुत ज़्यादा आपको पिंच कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो, बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका ट्रिगर आ कहाँ से रहा है, या किसी पर्सन से, सिचुएशन से, या इमोशन से। तो उसको आप पहले उसको क्या कीजिए, आप आइडेंटिफाई करके उसको लिखिए जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड आपको करना है अंडरस्टैंड द रूट कॉज, उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश। अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आपके ट्रॉमास पैटर्न्स हैं, उनको, आपके जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है कि ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए। हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं कि नहीं, इसने मेरे साथ गलत कर दिया तो इसके साथ गलत ही होना चाहिए, फिर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये एक तरह से हमारा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। अब हमें सबकॉन्शियस नेगेटिव पैटर्न को चेंज करने के साथ इसको भी बदलना पड़ेगा, तभी तो ये हमारी जर्नी कंप्लीट होगी, तभी हम डिवाइन सोल बनेंगे, तभी हम फेमिनाइन गॉडेस एनर्जी में आएंगे, तभी हम एक शक्ति की ऊर्जा में आएंगे, है ना। तभी हम प्योर सोल बनेंगे जब हम अपने आप के रूट कॉज को पहचानेंगे कि ये जो एक्सपीरियंस ट्रॉमास मुझे मिल रहे हैं वो किस कारण से मिल रहे हैं, जिसकी मैं ही तो नहीं ये सोच रही। मैंने अपने अंदर बिलीफ सिस्टम, मैंने अपने अंदर जेलेसी भर रखी है, मैंने अपने अंदर गुस्सा, एंगर भर रखा है, चिड़चिड़ापन भर रखा है। तो ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको अपने आप को एग्जामिन करना है, जो जो आपने चीज़ें लिखी हैं जर्नलिंग में, तो आपको धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ से कट आउट करने की कोशिश करनी है और उन स्टेप्स को लेना है जो आपकी उन चीज़ों को हटाने में मदद करे। अगर एंगर, गुस्सा आ रहा है तो ब्रीदिंग कीजिए, लंबी गहरी सांस को अंदर बाहर खींचिए ताकि आपका जो गुस्सा है वो रिलैक्स हो जाए और किसी दूसरे या तीसरे इंसान पर ना निकले। इसके अलावा आपको अगर जेलेसी हो रही है तो आप देखिए उस रूट कॉज को कि ये जेलेसी आ कहाँ से रही है। मेरे डीएम के जो कार्मिक पार्टनर है या फैमिली है या उनके लिए तो नहीं मेरे अंदर कोई जेलेसी, तो उस रूट कॉज को देखिए और उसको रिमूव करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद है आप इस जो भी नेगेटिव सबकॉन्शियस पैटर्न को आप
जैसे कई बार बिलीफ सिस्टम बना लेते हो कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंस में रखा हुआ है मैंने, बट आप जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता फिर आप क्या करते हो, इम्पेशेंट हो जाते हो। तो आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो कंडीशनिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको कैसे आप चेंज करोगे कि जो भी इस टाइम पर मेरे को रिजल्ट मुझे डिवाइन दे रहे हैं, मैंने मान लीजिए बहुत अच्छा पेपर किया, हम लोग पूरे जो जर्नी है ना अपनी जीवन में पूरी हम पेपर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, हम उसमें पास होंगे नहीं होंगे वो डिवाइन के हाथ में है। अब हमें क्या करना है कि हमें उस जो आउटकम है उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, उसको पेशेंटली एक्सेप्ट करना है, या हमारे अंदर कितना पेशेंस है अपने उस रिजल्ट की वेट करने के लिए। ठीक है, इनर वर्क कर रहे हैं, हमने अपनी इतनी हीलिंग की है, इतना हम एक एक अपना इशू हील कर रहे हैं, बट फिर भी हम पेशेंस है या नहीं, हमने डिवाइन को पूरा चार्ज दिया है या नहीं, हमारे अंदर कितना धैर्य है। तो इस चीज़ को देखना है। इम्पेशेंस तो होना ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी अपनी ही जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ेगी। उसके बाद है चैलेंज करना है अपने नेगेटिव बिलीव्स को। जो भी आपने अपने मन में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बनाए हैं उनको आपको चैलेंज करना पड़ेगा। जैसे वो भी समाज सोसाइटी का डर, या कह लीजिए आपको कोई भी ऐसा डर कि मैं ये काम नहीं कर सकती, या फिर कोई भी मतलब एक छोटे से छोटा काम भी और बड़े से बड़ा काम भी। जैसे वुमेन के लिए गाड़ी चलाना हो गया फॉर एग्जांपल, कि नहीं मुझे कोई आएगा तो लेकर जाएगा, मैं ये काम खुद नहीं कर सकती, मैं गाड़ी नहीं चला सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं किसी के डिपेंडेंट हूँ। अगर मुझे कहीं रेस्टोरेंट में भी खाना खाना है तो मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कोई साथ चाहिए, अदरवाइज़ मैं मतलब मुझे शर्म आती है, या मैं मुझे बहुत अजीब लगता है। तो ये सारे ओल्ड आपके नेगेटिव बिलीफ्स को आपको तोड़ना है सबसे पहले। उसके बाद है आप कैसे अपना सबकॉन्शियस माइंड को, नेगेटिव पैटर्न को रिमूव कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। वो है सेल्फ हिप्नोसिस और मेडिटेशन। सेल्फ हिप्नोसिस क्या होती है, हम सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा एक अपने माइंड की ऐसी रिलैक्स स्टेट पर चले जाते हैं जहाँ पर हमारा जो अवचेतन मन है वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मोड को ऑन करता है, रिसीविंग मोड में हम रहते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस होता है अपने आप को ऐसी एफर्मेशंस देना, अपने आप को, जो मैं बताती भी हूँ, स्व को मान। सेल्फ हिप्नोसिस मीन्स अपने आप को मान देना, अपने आप को बकअप करना, अपने आप की शोल्डर पर टैप करना। अगर आपकी पूरी दुनिया में कोई भी सब लोग आपके खिलाफ हैं, आपके पूरी तरह से आपके एंटी हो रखे हैं, पूरी तरह से आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी आपको आपको हर कहीं से द्वेष, ईर्ष्या और बुरी बातें ही सुनने को मिल रही हैं, जेलसी आपसे लोग रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ अपने आप से अच्छे से बात करनी है। आपको अपने आप को एफर्मेशंस देनी है और पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है। और उसके बाद इस मेथड को कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। अपने आप को प्यार से देखना। यस, आई एम लवेबल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम डिवाइन सोल, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, डिवाइन इज ऑलवेज वेरी काइंड टू मी। ऐसे भगवान हमेशा मेरे लिए बहुत दयालु हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मैं उनका बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ। ऐसे अपने माइंड की कंडीशनिंग को सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा आपको चेंज करना है। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हो। ध्यान में जैसे मैंने बताया गुस्सा ज़्यादा आता है तो सबसे पहले गहरी सांस लो, बाहर छोड़ो और अपने उस चीज़ पर काम कीजिए। रेगुलर मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी, आपके थॉट्स की अवेयरनेस लाएगी कि मेरे जो इमोशंस और थॉट्स हैं कहाँ मैं वेस्ट कर रही हूँ सारा दिन। तो जैसे ही आपको पता चलेगा, अलर्ट हो जाओगे आप मेडिटेशन करने से, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद है सब कुछ आपने ब्रेक कर लिया, उसके बाद ये जो सारे मैंने मेथड बताए उसको करने के बाद आपको रीफ्रेम एंड रीप्रोग्राम करना है। अब उसके अंदर नई अच्छी चीज़ें भरनी है। वो कैसे भरनी है, अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छी कोई टीवी या लैपटॉप या कहीं पर भी कुछ अच्छी सीरीज़, मोटिवेशनल सीरीज़, वेब सीरीज़ देख करके, और बिल्कुल ऐसे जो घटिया क्राइम शो एंड ऑल, ये सब सारे जो नेगेटिव फिक्शन, ऐसे कोई शोज़ नहीं देखने।
जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाए और आपको आपके दिमाग को ख़राब कर दे और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल माइंड ही एक्टिव हुआ रहे। तो आपको अपने नेगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स में चेंज करना है। नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स जब भी आने लगे, कुछ ऐसी वीडियो, कुछ ऐसी सीरीज़ या कुछ भी आपके सामने आए तो उसको रिमूव करना है। अच्छी बुक्स पढ़िए, उसको अपने अंदर अपने मन में उतारिए, अपने मन में उतार कर उस पर अमल कीजिए और उसको अपने साथ, अपने आप के साथ उसका जुड़ाव रखिए हमेशा। और ये जो बुक्स हैं आपको अंदर से प्रेरणा देगी, कुछ ऐसी जो भी हमारे बहुत ज़्यादा जो हमारी लाइफ के अंदर जो हमें मोटिवेशन चीज़ें प्रदान कर सके वो कीजिए। तो ये सारी चीज़ें करने से आपके जो सबकॉन्शियस नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू रिप्रोग्रामिंग उसकी हो जाती है। और उसके सेपरेट वीडियो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप इस जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम हो, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा इनर वर्क कहाँ से करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, स्टक हो रखे हो, परेशान हो गए हो इस बीमारियों से, मनी ब्लॉकेज से, हर चीज़ से या माइंड की ओवर थिंकिंग से, तो आप मेरे को भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सोल्यूशन दूंगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।